बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये हमारे क्लास 12th का टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स or functions. The numbers or functions are called the elements or entries of the मैट्रिक्स। देखो, तो मतलब कि मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स का एक मतलब रे जैसे बोलते हैं ना, रे का मतलब होता है कि ये ऐसे बना हुआ है। नंबर्स को हमने या तो मतलब कि हमने ऐसे वर्टिकली नंबर्स को रखा हुआ है ऑर्डर में, वर्टिकली, और या फिर हॉरिजेंटली मतलब ऐसे, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, और इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन। तो नंबर्स को हम मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन में अगर मतलब ऑर्डर में प्लेस करते हैं, अब वो चाहे नंबर हो सकता है, यानी रियल नंबर, नंबर्स में रियल नंबर भी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं, और या फिर उनमें मैट्रिक्स के अंदर कोई फंक्शन हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार का नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट जो होता है, इस प्रकार से जब हम व्यवस्थित करते हैं इनको, तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें -2 5 0 और √5 3 6 ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये सब जो अंदर इसके नंबर्स लिखे हैं वो इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स कहे जाते हैं, या फिर उन्हीं को हम एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रीज या फिर नंबर्स, एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव। ये इस मैट्रिक्स के सदस्य हैं। जैसे एक परिवार में सदस्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मतलब हमारे मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे हैं वो सब उसके एलिमेंट्स कहे जाते हैं या एंट्रीज कहते हैं। अब देखो, इसमें कितनी रोज हैं जो हम मतलब कि नंबर्स का जो ऐसे क्षैतिज रेखाओं में जो नंबर व्यवस्थित किए गए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स अरेंज किया गया है, उससे बोलते हैं रो। इसे क्या बोला जाता है? रो। और जो वर्टिकली नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, इसको बोला जाता है कॉलम, COLUMN, कॉलम कहा जाता है। यानी कि नंबर्स का वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम कहलाता है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो कहलाता है। यानी हॉरिजॉन्टल में जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम रो कहेंगे। तो यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो इसका मतलब इसमें 3 रो है। कितने रो हैं? 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? यहाँ पे 2 मतलब वर्टिकल लाइन बन रही है। नंबर्स का 2 वर्टिकल लाइन बन रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3x2। तो सबसे पहले यही होता है कि मैट्रिक्स का हमें लिखना होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा कैसे लिखा जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज जितनी होती हैं वो लिखते हैं, फिर इनटू आगे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी जितने कॉलम होंगे उसे हम लिखेंगे। तो हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको रो की संख्या लिखनी है, कितनी रोज है उस मैट्रिक्स में, और उसके बाद हमें कॉलम्स का नंबर लिखना है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3x2 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स मैंने लिया है एग्जाम्पल के रूप में। तो बी मैट्रिक्स में देखो क्या है, कितनी रोज है यहाँ पे कितनी रोज हैं? देखो ये रो हो गया, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, यानी वर्टिकल लाइन कितनी है नंबर्स की? तो 3 वर्टिकल लाइंस है, तो 3x3 इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर हो गया 3x3। और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 2 + आयोटा। 2 + आयोटा कैसा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हो कि किस फॉर्म में होता है? x + आयोटा y के रूप में, x + आयोटा y के रूप में, जहां x और y क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर। अब आप जानते हो कि रियल नंबर्स में मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि
जो संख्याएं हैं वो मतलब रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, प्योरली रियल भी हो सकती हैं, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकती हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो मतलब कि x प्लस आयोटा y के रूप में हो, ऐसे नंबर हमारे मैट्रिक्स में हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे मैट्रिक्स में फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक फंक्शन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे कितनी रोज हैं, तो 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, तो 3 कॉलम है। यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का आर्डर लिखते हैं। अब हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब हम मैट्रिक्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना कि मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है मैट्रिसेस। जैसे रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक इसी प्रकार मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। अब जनरली मैट्रिक्स को हम इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां आई क्या डिनोट करता है, आई डिनोट करता है मतलब जो एलिमेंट है ए आई जे उसका वो किस रो में है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, यानी कि कौन से कॉलम में है। अब इसी को अगर ये यम है, ये है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, यम क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को दिखाता है यम, और यन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं ये दिखाता है हमारा यन। ठीक है। अब हम एक मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इन जनरल, ए इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, यम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स को हम अब लिखेंगे, यानी जिसमें यम रोज होंगी और एन कॉलम होंगे। तो देखो A1, यहाँ पे देखो A1 A11 यानी कि A11 A12 A13 डॉट डॉट, ये पहली रो है। और मान लो कि ये इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो A1 n कर देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर n है तो हम यहाँ पे पहली रो है और ये nवां कॉलम है। देखो ये पहली रो है और पहला कॉलम है, ये पहला, ये वाला एलिमेंट का मतलब पोजीशन क्या है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। पोजीशन मतलब वह किस जगह पर है, उसका लोकेशन क्या है, पोजीशन, अथवा फिर इसको लोकेशन बोलते हैं, लोकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का लोकेशन क्या है, ये वाला मैट्रिक्स किस रो में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो ये इसका लोकेशन हो गया, यानी ये एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम में है तो इसका ये लोकेशन हो गया। ऐसे ये वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो में है लेकिन तीसरे कॉलम में है तो इसका ये लोकेशन हो गया। ऐसे ही ये वो पहली रो में है लेकिन यनवें कॉलम में है, डॉट डॉट मैंने क्या किया, ऐसे डॉट डॉट यनवा वो ले लिया है। अब इसी प्रकार से A21, अब हम नेक्स्ट जो लिखेंगे, मतलब आई जो है वो नंबर ऑफ रो को शो करता है, आई क्या शो करता है, रो को, तो ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है। अब यहाँ पे देखो दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ऐसे ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, और ये देखो ऐसे ये दूसरी रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, यनवा कॉलम है, ये यनवा कॉलम है। इसी प्रकार ऐसे ऐसे डॉट डॉट, मान लो कि इस मैट्रिक्स में टोटल यम रोज है, कितने रोज हैं, यम रोज है, तो अब ये हो जाएगा यम, क्योंकि यहाँ पे यन कॉलम्स मान चुके हैं तो हम यमवी रोज और पहला कॉलम हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे A1 फिर AM2 यानी कि यमवी रो और दूसरा कॉलम, फिर AM3 यानी कि यमवी रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे यमवी रो जो है और यनवा कॉलम है। तो इस प्रकार से हमने इस यम क्रॉस यन की मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस इतने बड़े चीज को जो हमने ये लिखा है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि किसी मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं जिसमें कि यम रोज हो और यनवा कॉलम हो। किसी भी मैट्रिक्स में ए आई जे क्या शो करता है, उस ए आई जे जो होता है वो क्या दिखाता है, ए आई जे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ
एलिमेंट ए आई जे, यानी ए आई जे जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन दिखाता है। अब हम मतलब कि इस पर एक क्वेश्चन लेंगे। अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3x2 का, जिसमें ए आई जे की वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट दिया हो तो हम उस मैट्रिक्स को कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, मतलब 3x2 ऑर्डर की एक हमें मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि जिसमें 3 क्या शो करता है, रो को, 3 हमें रो को शो करता है और 2 क्या दिखाता है, कॉलम, यानी 2 कॉलम होंगे और 2 कॉलम होंगे और 3 रोज होंगी। ऐसा मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो उसमें क्या क्या आएगा, A11 A12, यानी 2 ही कॉलम रहने चाहिए। तो देखो 2 कॉलम पूरे हो चुके हैं, आगे हमें A13 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे A21, यानी कि ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है, और फिर ये दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है, फिर ये तीसरा रो है, 3 रो होनी चाहिए, टोटल 3 रो होनी चाहिए, यानी कि 3 यहाँ लिखा है तो 3 रोज होनी चाहिए, और ये 3 2 हो जाएगा। अब इन सारे एलिमेंट्स की हमें वैल्यू लिखना रहेगा। ये बताओ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3x2 की। तो A11 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ए आई जे की वैल्यू क्या दी है, V है, हमें दिया गया है कि ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3 जे, ये मॉड दिया हुआ है। अब हमें A11 जैसे निकालना है, तो A11 निकालने के लिए हमें I की जगह भी 1 रखना पड़ेगा और J की जगह भी 1 रखना पड़ेगा। जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसमें I की प्लेस पे भी 1 रखना पड़ेगा और J की प्लेस पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो रख देंगे, तो 1/2, उसके बाद I की जगह 1 माइनस 3 इंटू J की जगह भी क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 3 एकम 3 में से 1 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, तो यानी 1/2, यानी मॉड ऑफ -2। और हम जानते हैं कि नेगेटिव संख्या का मॉड भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 1/2 इंटू 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें ये 11 की वैल्यू पता चल गई। A11 की वैल्यू कितनी आई है, A11 इक्वल टू आ गया 1। तो ये वैल्यू हमें अभी मैट्रिक्स में बाद में रखना पड़ेगा। अब A11 के बाद A12 निकालना है। जो जो एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं वो हमें निकालना पड़ेगा, और वो हम कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो हमें इक्वेशन दी है इसमें हमें I और J की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे I की प्लेस पे 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर क्या है, 1, और दूसरा है 2, तो यहाँ I की प्लेस पे आपको 1 रखना पड़ेगा और J की प्लेस पे 2 रखना पड़ेगा। तो 1/2 I की जगह 1 रख देंगे, माइनस J की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/2 और मॉड ऑफ 1 माइनस 6, 6 में से 1 निकल गया, क्या आएगा, -5, लेकिन -5 का मॉड भी होता है +5, तो ये कितना आ गया, 5/2, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गया। अब हम निकालेंगे A21 की वैल्यू, क्योंकि हमें A13 तो निकालना नहीं है। A21 कैसे निकालेंगे, तो इसी में I की जगह पे हमें 2 रख देना है, I की जगह 2 और J की जगह 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, I की जगह 2 माइनस 3 इंटू J की जगह 1 हो जाएगा, 3 इंटू J की जगह 1, तो ये होगा 1/2, 2 माइनस 3 एकम 3 में से मतलब 2 निकल गया, -1, लेकिन निगेटिव नंबर्स का भी मॉड +1 हो जाता है, तो ये अगेन यानी 1/2 आ जाएगा, क्या आ गया, 1/2। A21 की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। इसके बाद A22 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A22 कैसे निकालेंगे, इसी में हमें A22 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I की जगह भी 2 रखना पड़ेगा और J की प्लेस पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे कि मॉड, उसके बाद I की जगह 2 माइनस
3 इंटू जे की जगह भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 दूनी 6। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और मॉड ऑफ -4, तो यानी 1/2 ये हो जाएगा +4 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 2, यानी A22 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम A31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 इक्वल टू यहाँ पे 1/2, उसके बाद मॉड I की जगह 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 और उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि 0 आ गया। क्या आ गया 0। A31 की वैल्यू 0 आ गई। अब A32 और निकाल लेते हैं यहाँ पे, या फिर इधर निकाल लेते हैं। A32 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ I की जगह 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2, 3 माइनस 6 कितना आ गया 3 माइनस 6, 6 में से 3 निकल गया -3 आएगा, लेकिन -3 का मॉड +3 हो जाएगा यानी 3/2 आ गया। तो A32 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। यहाँ से A32 की वैल्यू आ गई। अब सारे हमें वैल्यूज पता चल गए हैं। A11 की भी वैल्यू पता चल गई, A12, A21, A22 सारी वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब हम वापस इस मैट्रिक्स में उन सारी वैल्यूज को रख देंगे तो हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। A11 की वैल्यू क्या है, A11 इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रख देंगे। A12 की प्लेस पे 5/2 रख देंगे, 5/2 और A21 की प्लेस पे 1/2 रख देंगे। और उसके बाद A22 की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा 2 और उसके बाद A31 की प्लेस पे A31 लिखा है, A31 की वैल्यू 0 आई है और उसके बाद A32 की वैल्यू आ गई 3/2। तो इस प्रकार से हमें जो मैट्रिक्स निकालना था वो आ चुका है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जिसमें हमें किसी एक जनरल एलिमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा, हमें एक मैट्रिक्स बनाना रहेगा जिसका ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन आपको बताई, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट दिया हो तो हम कैसे उस मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनाएंगे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, क्या सभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, उसके बाद मैट्रिक्स का मतलब जो एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, यानी उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज, मतलब मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं, इसके बाद एसोसिएटिव देखेंगे। फिर मतलब कि ये सारी चीजें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।